आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुश्तरका सेंट्रल सेक्रेटरीट इमारत कर्तव्य भवन स्वयं का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फ़िलीपींस खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के लिए मशरक़ी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी का एक अहम साझेदार मुल्क है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में अचानक शदीद सैलाब आने के बाद राहत और बचाव कार्रवाई जारी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत में अगले 3 दिन तेज़ बारिश की पेशगोई की है। इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा है कि कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी से पायदार इमदाद बाहमी तरक्की के लिए जामे खाका फराहम हुआ है। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात अगले साल फरवरी में कराए जाएंगे। और तीसरा चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन स्वयं का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एक अवामी प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। कर्तव्य भवन स्वयं सेंट्रल विस्ता की वसी तर कायापलट का हिस्सा है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये आइंदा कायम होने वाली उन कई मुश्तरका सेंट्रल सेक्रेटरीट इमारतों में पहली इमारत है जिनका मकसद इंतज़ामी अमल को मरबूत बनाना और मुस्तहकम हुक्मरानी में सहूलत पैदा करना है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। कर्तव्य भवन 2 बेसमेंट और 7 मंजिल पर फैला हुआ तकरीबन 1.5 लाख मुरब्बा मीटर का एक जदीद ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें अहम वजारतें होंगी जिनमें दाखिला, वजारत खारजा, देही तरक्की, MSME, DOPT, पेट्रोलियम और कुदरती गैस और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र शामिल हैं। इससे पायदारी आएगी और बिजली की बचत और रीसाइकलिंग सहूलियात के नतीजे में 30% बिजली की बचत होगी और सालाना 5 लाख से ज़्यादा यूनिट बिजली भी पैदा होगी। नई इमारत जदीद हुक्मरानी की एक नज़ीर पेश करेगी जिसमें IT से आरास्ता और काम की महफूज जगह, ID कार्ड पर मबनी एक्सेस कंट्रोल, मरबूत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और एक मरकज़ी कमांड सिस्टम होगा। इसमें छत पर लगे सोलर वाटर हीटर, जदीद हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और पानी को महफूज करने से पायदारी आएगी। इस सहूलत से फजले के बिल्कुल खारिज न होने से मुतल्लिक बंदोबस्त, इमारत के अंदर ही ठोस फजले की प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए स्टेशन और रीसाइकलिंग शुदा तामीराती मटेरियल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से पायदारी भी आएगी। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन सदसाला बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ज़रई साइंस में एक कदावर शख्सियत और खुराक की यकीनी फराहमी की पहल करने वाले प्रोफेसर स्वामीनाथन का सदसाला योम पैदाइश मनाने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF कल से सनीचर तक सदसाला बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। इसका एहतमाम ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत, ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल और नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के इश्तराक से किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत फ़िलीपींस साझेदारी न सिर्फ दोनों मुल्कों के अवाम के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इससे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को मुस्तहकम बनाने में भी मदद मिलेगी। फ़िलीपींस के सदर मार्कोस जूनियर के एजाज़ में एक ज़ियाफ़त की मेज़बानी करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत बहरुल काहिल खित्ते में भारत के मौक़िफ़ और मशरक़ी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी में फ़िलीपींस एक अहम साझेदार मुल्क है। हमारी साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए लाभदायक है बल्कि ये हमारे आसपास के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार भी है। फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक संबंधी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक ले जाने से भारत और फिलीपींस के दरमियान कसीर रुखी इश्तराक को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।
फिलीपींस के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान प्रदान से बने लोगों के बीच संबंध हमारी मित्रता और सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वीजा व्यवस्था में और अधिक सुगमता और बेहतर एयर कनेक्टिविटी के साथ मुझे विश्वास है हमारे लोग और व्यवसाय भी करीब लाए। सदर जमहूरिया ने पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ यगांगत और हिमायत के लिए फिलीपींस सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। इधर कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के सदर मार्कोस जूनियर के दरमियान बाहमी बातचीत के दौरान दो तरफा इश्तराक को कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का फैसला किया गया। मीटिंग के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपींस ने नई कलीदी साझेदारी के तहत इश्तराक में रहनुमाई की खातिर 2025 से 2029 तक एक 5 साला मंसूबे अमल इख्तियार करने का फैसला किया है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली में खीर गंगा दरिया में अचानक सैलाब आने के बाद बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका एजेंसियां इमदादी काम में सरगर्मी के साथ शामिल हैं। अब तक 130 से ज़्यादा अफराद को बचाया गया है। 14वीं राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल हर्षवर्धन की ज़ेर कमान तकरीबन 150 सिपाही मुतासरा इलाके में राहत की कार्रवाई में लगे हुए हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की 3 टीमें भी वहां मौजूद हैं और 70 से लेकर 80 अफराद को गंगोत्री में महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ के कमांडर अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि जदीद तर्ज के साजो सामान के साथ इजाफी टीमें वहां पहुंच रही हैं। धराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है और ये सभी लोग सेफ हैं। 50 से 60 फीट ऊंचा मलबा है और ये लगभग दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है और ये मलबा दलदली है। हमारी टीम रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा रिजर्व में बटालियन हेडक्वार्टर से हमने 40 लड़कों की टीम, जिसमें पैरामेडिक्स हैं, डॉग स्क्वाड है, हमारे 2 डॉग भी इसमें जा रहे हैं। सभी के साथ हमारी टीम रवाना हो गई है। इमदादी कोशिशों को मुस्तहकम बनाने की खातिर 2 इंस्पेक्टर जनरल, 3 पुलिस सुपरिंटेंडेंट और तकरीबन 300 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। पीएसी की खुसूसी यूनिट और इंडियन रिजर्व बटालियन भी राहत के काम में मुआवनत कर रही हैं। इधर रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देहरादून में कुदरती आफात से वाबस्ता कार्रवाई मरकज़ में सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने सभी इमदादी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो तालमेल के साथ काम करें और मुतासिरा लोगों को दीगर मुकामात पर फौरी तौर से मुंतकिल किए जाने को यकीनी बनाएं और हर तरह की ज़रूरी इमदाद फराहम करें। सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मुतासिरा खित्ते में हिफ्ज़ान सेहत सहूलियात को मुस्तहकम बनाने की खातिर अस्पतालों को चौकस कर दिया गया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के महकमे सेहत के सेक्रेटरी राजेश कुमार की हिदायत पर माहिर डॉक्टरों की 3 टीमों को उत्तरकाशी भेजा गया है। हरसिल और भटवारी पीएससी, जिला अस्पताल उत्तरकाशी, एम्स ऋषिकेश और दून अस्पताल में इजाफी बिस्तरों का बंदोबस्त किया गया है। एम्बुलेंस खिदमात को चौकस कर दिया गया है और सभी डॉक्टरों की छुट्टियां फौरी तौर से मनसूख कर दी गई हैं। इमदादी काम में तेजी लाने के लिए फौज के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स तलब किए गए हैं। इधर आज लगातार तीसरे दिन रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा सलामती की वजूहात से आर्जी तौर पर रोक दी गई है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने केरला के बाज़ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मुल्क के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। इनमें मगरबी बंगाल का ज़ैली हिमालयाई खित्ता, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और गोवा शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इमदाद बाहमी वज़ारत ने कोऑपरेटिव इदारों को मुतहर्रिक और कामयाब कारोबारी यूनिटों में बदलने का तहैया कर रखा है। उन्होंने नई दिल्ली में इमदाद बाहमी शोबे को मुस्तहकम बनाने के इक़दामात पर अपनी वज़ारत की सलाहकार कमेटी की दूसरी मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। जनाब अमित शाह ने कहा कि 2025 की कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी से मुल्क में पायदार कोऑपरेटिव तरक्की का एक जामे खाका फराहम हुआ है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अगले 5 साल में मुल्क में 2 लाख कसीर मकसदी इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ कायम करने के बड़े निशाने के तनाजुर में अब तक 35,000 से ज़्यादा नई कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मालियाती पॉलिसी कमेटी के फैसले का ऐलान करेंगे। फरवरी से आरबीआई के जरिए 3 बार रेपो रेट में 100 बुनियादी पॉइंट्स की कमी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ माहिरीन ने इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि आज ये जूं की तूं रहेगी, जबकि कुछ को 25 बुनियादी पॉइंट्स की तखफीफ की उम्मीद है। एक आरबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी महंगाई में कमी, बेहतर जीडीपी और टैरिफ की गैर यकीनी सूरत हाल के मद्देनज़र 25 बुनियादी पॉइंट्स की तखफीफ कर सकती है। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात अगले साल फरवरी में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उबूरी हुकूमत की तरफ से वो चीफ इंतखाबी अफसर को ख़त इरसाल करके इंतखाबी कमीशन से रमज़ान से पहले फरवरी 2026 में इंतखाबात कराने का बंदोबस्त करने की दरख्वास्त करेंगे। प्रोफेसर यूनुस ने जुलाई अपराइजिंग डे के मौके पर टेलीविज़न पर कौम से खिताब के दौरान ये ऐलान किया। एटमी हथियार पहली बार इस्तेमाल करने के 80 साल पूरे होने के मौके पर आज हिरोशिमा डे मनाया जा रहा है। 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था। जापान के लोग मुल्क की तारीख में इसे एक तारीख दिन के तौर पर याद कर रहे हैं। आज सुबह हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में तकरीबन 55,000 लोगों ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। शतरंज में तीसरा चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट आज चेन्नई में शुरू हो रहा है। इसमें 2 राउंड रोबिन ग्रुपों को 2 सेक्शन मास्टर्स और चैलेंजर्स में रखा गया है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाया किया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने भारत और फिलीपींस के दरमियान जामे एक्शन प्लान बनाने पर हुए इत्तेफाक से मुताल्लिक़ खबर को नुमाया किया है। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के सदर के साथ 2 तरफ़ा बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया है। पीएम ने कहा कि भारतीय सयाहों को वीज़ा फ्री दाखिला देने के फिलीपींस के फैसले का भारत खैर मकदम करता है। राज्यसभा ने मणिपुर में सदर राज की मुद्दत में 6 माह की तौसीक को सौती वोट से मंजूरी दे दी है। इससे मुतालिक रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मणिपुर में सदर राज में तौसी राज्यसभा से बिल मंजूर हुआ। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुश्तरका सेंट्रल सेक्रेटरीट इमारत कर्तव्य भवन स्वयं का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फिलीपींस खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के लिए मशरक़ी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी का एक अहम साझेदार मुल्क है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में अचानक शदीद सैलाब आने के बाद राहत और बचाव कार्रवाई जारी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत में अगले 3 दिन तेज़ बारिश की पेशगोई की है। इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा है कि कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी से पायदार इमदाद बाहमी तरक्की के लिए जामे खाका फराहम हुआ है। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात अगले साल फरवरी में कराए जाएंगे और तीसरा चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।